हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पीएचडी एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं एमएमयू हरियाणा अंबाला में। दैट इज महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, जो कि अंबाला में हरियाणा में है। वहां आप पीएचडी एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन मैंने राइट की है, दैट इज मे अप्लाई विदाउट नेट ऑल्सो। ये सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए है जिन सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट जो है ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। मीन्स जिन सब्जेक्ट्स का नेट एग्जाम नहीं होता, वो बिना नेट के अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल्स। कंप्लीट ब्रोशर मैंने इसका डाउनलोड कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू शेयर इट विद यू। So guys, this is the complete brochure. Here are some good words about the university. And now यहाँ पर गिवन है कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस और यहाँ पर गिवन है सब्जेक्ट्स जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, डेंटल स्ट्रीम्स, बहुत सारी स्ट्रीम्स यहाँ अवेलेबल हैं। एंड हियर इट इज द इंस्ट्रक्शन that is very important to know. The selection of the candidates for admission to the PhD programs will be made on the basis of merit in the UGC net score national eligibility test conducted by UGC. 70% weightage will be given for the test score and 30% weightage for interview for admission. 30% वेटेज जो है वो इंटरव्यू को दी जाएगी एंड 70% वेटेज दी जाएगी नेट के एग्जाम के आपके स्कोर को। द एंट्रेंस टेस्ट शैल हैव टू बी क्वालिफाइड बाय ऑब्टेनिंग। ये एंट्रेंस टेस्ट किन के लिए है? जो कि बच्चे नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जस्ट बिकॉज उनका जो नेट एग्जाम है वो कंडक्ट ही नहीं किया जा सकता। तो ये कंडीशन उन सब्जेक्ट्स के लिए है एंट्रेंस एग्जाम वाली, जिन सब्जेक्ट्स का एंट्रेंस एग्जाम नेट एग्जाम नहीं होता है, ऑर्गेनाइज ही नहीं किया जाता। ऑल राइट, तो चलिए इसके बारे में पैटर्न बता दिया गया है यहाँ पे आपको। पैटर्न ऑफ एडमिशन टेस्ट एंड इंटरव्यू यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द डिसिप्लिन्स। तो यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, देयर विल बी 2 पार्ट्स, रिसर्च मेथडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट कंसर्न्ड। उसके बाद होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कैंडिडेट्स, those appearing in entrance test and also those exempted from the entrance test. All the candidates who have appeared in the entrance test are also those exempted from the entrance test will be interviewed. सेम डे पे दोनों का इंटरव्यू होगा। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे और उन सबको क्या करना है, आपको सबमिट करना है। द फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई कैसे करें? एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है इसमें लास्ट में, उसको आपको फिल करना है। अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द टेस्टिमोनियल्स मींस जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उसको आपको साथ में लगाना है और उनका पहुंच जाना जरूरी है ऑन द ऑफिस ऑफ डिप्टी रजिस्ट्रार MM यूनिवर्सिटी मौलाना अंबाला 133207 ऑन और बिफोर द लास्ट डेट। तो यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म प्लस आपके जो टेस्टिमोनियल्स हैं अटेस्टेड फॉर्म में भेजने हैं। अटेस्टेड कॉपीज किसकी चाहिए? देखिए ऑलमोस्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर देयर, मैट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी, डिटेल्ड मार्क्स, DMCs, नेट का सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट एटसेट्रा, पासपोर्ट साइज फोटो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग एंड ड्रैगिंग, ऑल दीज। ये सब जो चीजें हैं ये आपको जब पूछा जाए या जब कहा जाए तब आपको सबमिट करनी होंगी। All those in service should obtain permission from their respective department office and should attach it with their application form. जो सर्विस में है उनको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़कर भेजना होगा। इसके बाद देखिए फीस है, ट्यूशन फीस है 75,000 फॉर अदर स्ट्रीम्स। मेडिकल, फिजियोथेरेपी, डेंटल एंड नर्सिंग स्ट्रीम्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है 18,000, अदर स्ट्रीम्स के लिए है 12,000 और साथ में ट्यूशन फीस
टेक्निकल जैसे कि मेडिकल, फिजियोथेरेपी, डेंटल एंड नर्सिंग स्ट्रीम्स के लिए 90,000 है एंड अदर स्ट्रीम्स के लिए 75,000 है। और फॉरेन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो हियर इट इज यूएस वालों के लिए जो नर्सिंग स्ट्रीम्स है, सॉरी यूएस डॉलर्स 5,000 एंड अदर स्ट्रीम्स यूएस डॉलर्स 2,500। ट्यूशन फीस आपको हर साल पे करनी होगी और जो एडमिशन फीस है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, वो स्टार्टिंग में ही आपको एक ही बार देनी है। रिसर्च फेलोशिप के है 22,000 रुपीज पर मंथ विद 10,000 रुपीज पर ईयर। ये कुछ स्टूडेंट्स को मिल सकती है एक्सेप्ट फॉर दोज इन डेंटल, नर्सिंग एंड मेडिकल इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपी। फेलोशिप स्टार्टिंग में 1 साल के लिए दी जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स वर्क, एक्सटेंडेबल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 years। और जो स्कॉलर्स हैं पीएचडी वाले जिनके पास फेलोशिप हुआ है, वो उनको होल टाइम बेसिस पे काम करना होगा, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होगी, डिपार्टमेंट रेगुलरली जाना होगा और 6 to 8 आवर्स पर वीक का लोड आपको लेना होगा एज गिवन बाय द एचओडी इंस्टीट्यूशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको साथ में दिया हुआ है यहाँ पे। और भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और सबसे बड़ी खास बात, फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स में बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव फॉर अप टू 240 days इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। आपका पीएचडी प्रोग्राम मिनिमम 3 years का होगा, जो कि मैक्सिमम 6 तक जा सकता है और किसी केस में किसी भी हालत में 8 साल जा सकता है, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। प्रोसीजर फॉर द एडमिशन यहाँ पर दिया गया है। द एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द एमएमडीयू कीपिंग इन व्यू द गाइडलाइन नॉर्म्स इन दिस रिगार्ड। कैटेगरी यहाँ पर 3 रहेंगी। एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी 2। ये जो नेट के रिजल्ट्स आते हैं वो मैंने एक वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किए हैं, तो उस बेसिस पे रहेगा एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ एंड एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। सो गाइज, अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम से अप्लाई कर लीजिए लास्ट टाइम की हस्टल से बचने के लिए। और ये लास्ट में है फॉर्म जो कि आपको फिल करना है और फिर सबमिट भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।